हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, शीश महल ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, जो शीश महल ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। इसके अतिरिक्त आपसे पूछा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये ट्रॉफी भी क्रिकेट से रिलेटेड है। कुछ अन्य एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि डूरंड कप, आपने सुना होगा। डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। जो संतोष ट्रॉफी है इसका संबंध भी फुटबॉल से है। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन से रिलेटेड 2 कप तो पूछे जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। एक होता है उबेर कप और एक होता है थॉमस कप। चूंकि थॉमस कप पहली बार भारत ने जीता है इंडोनेशिया को हरा के, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में स्थित है। इसके अलावा जेनेवा में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर हैं, जैसे आपने डब्ल्यूटीओ का नाम सुना होगा, और भी अन्य मुख्यालय हैं जिनके हेडक्वार्टर जेनेवा में हैं। शार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में शार्क की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, नेपाल में शार्क का मुख्यालय स्थित है। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और सार्क में टोटल जो कंट्री हैं वो 8 हैं। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो चाइना है गेहूं के उत्पादन में। तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटका में स्थित है, याद रखिएगा। तुंगभद्रा नदी भी है। मधुशाला की रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा कि ये हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी एक महान कवि हैं और इनकी बहुत सारी ऐसी रचनाएं, जैसे आपने, मेरी जो फेवरेट कविता है वो है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो रचना भी हरिवंश राय बच्चन जी की है। और मधुशाला यदि आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छी रचना है। मंदिर मस्जिद भेद कराते साथ मिलाती मधुशाला, इस तरीके की कुछ बहुत ही रोचक पंक्तियां लिखी है जिसमें मधुशाला को बहुत अच्छे से बताया गया है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो बिहार से रिलेटेड है, याद रखिएगा। बिहार का शोक कही जाने वाली नदी है कोसी नदी, जहाँ पर बाढ़ आती है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। काकरा पारा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो जो काकरा पारा परियोजना है वो ताप्ती नदी पर स्थित है। जो ताप्ती नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो ये मध्य प्रदेश में बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। न्याय की जंजीर के नाम से किसे जाना जाता है? न्याय की जंजीर के नाम से जहांगीर को जाना जाता है। जहांगीर के शासनकाल में एक जंजीर होती थी, जो भी व्यक्ति जस्टिस के लिए आता था वो उस जंजीर को खींचता था, तो जिससे पता चल जाता था कि जो राजा है, मतलब जो शहंशाह हैं, उनसे क्या की जा रही है? न्याय की मांग की जा रही है। इसके पहले मैं ताप्ती नदी का क्वेश्चन पढ़ा था, तो एमपी, चूंकि ये एमपी पटवारी का एग्जाम है इसलिए एमपी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश की नदियों में वो नर्मदा नदी से पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये अमरकंटक की पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। फिर नर्मदा नदी के अन्य नाम, जैसे आपने रेवा सुना होगा, और इसके अलावा नामोदास सुना होगा। जो रिवर ऑफ प्ले, जो खुशियों की रिवर है, वो भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी का जो एक धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। और जैसे ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे जबलपुर शहर है तो नर्मदा नदी के किनारे मंडला, होशंगाबाद। तो इस तरीके से आपको याद रखना है नर्मदा नदी से रिलेटेड फैक्ट। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अब गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं? ऐसे एक क्वेश्चन तो यही आता है कि इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो जो इनको गौतम बुद्ध हैं उनको बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था।
और यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक आता है महापरिनिर्वाण, तो जो जब जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जैसे जैन धर्म में मोक्ष बोला जाता है, वैसे यहाँ पर महापरिनिर्वाण बोला जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, ये आपने सुना होगा, ये बौद्ध धर्म में बोला जाता है। बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो भिक्षा लेकर क्या करते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अशोक ने क्या किया था, सांची में स्तूप का निर्माण कराया था। जो सांची है वो यूनेस्को में शामिल है। सांची कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, याद रखिएगा। और 1989 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। और अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि सांची मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनने वाली है। तो पर्यटन स्थल की दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी सांची काफी प्रसिद्ध केंद्र रहा है। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है, तो जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। खैबर पार्क कहाँ पर स्थित है, या खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पेरिस किस नदी के किनारे है, ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे है। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, वो पेरिस में स्थित है। जो चेस होता है, तो चेस में कितने बोर्ड होते हैं, तो वो होते हैं टोटल 64 होते हैं, याद रखिएगा। इस बार का जो 44वां चेस ओलंपियाड है, तो चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया है, चेन्नई में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। पंचायती राज कौन सी अनुसूची का विषय है, तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची का विषय है, याद रखिएगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 11वीं अनुसूची है वो ग्रामीण पंचायती राज से रिलेटेड है, और जो 12वीं अनुसूची है वो नगरीय पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। ये आपको कैसे याद रहेगा, तो 2 + 9 = 11, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, याद रखिएगा। पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, तो ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी। और जो सेकंड कमेटी आई थी अशोक मेहता कमेटी, तो अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा था, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज को बनाने के लिए बोला था। ऐसी कौन सी समिति थी जिसने जो पीसीएस है इस तरीके की परीक्षाओं को, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पद को समाप्त करने की बात की गई थी, ये प्रश्न भी पूछा है। जो राजमन्नार कमेटी थी, तो राजमन्नार कमेटी ने बोला था जो ये प्रशासनिक एग्जाम कराए जाते हैं इनको खत्म करना चाहिए। और पंचायती राज को संवैधानिक स्टेटस जो मिला था वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर मिला था, तो याद रखिएगा सिंघवी कमेटी। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है बारदौली सत्याग्रह किससे संबंधित था, तो बारदौली सत्याग्रह का संबंध तो सरदार पटेल जी से था। कब हुआ था, ये 1928 में हुआ था। और बारदौली सत्याग्रह के द्वारा ही वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। अब सरदार पटेल जी की बात आई है तो आपको कुछ ऐसे फैक्ट पता होने चाहिए, जैसे जो सरदार पटेल थे वो कौन थे, भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। और सरदार पटेल जी का जो जन्मदिन रहता है वो कब रहता है, 31 अक्टूबर को रहता है, जिसे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी वो कितनी है, 182 मीटर है। कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात के केवड़िया में किसकी स्टैचू है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है। अब चूंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की गई है तो आपसे कुछ और पूछे जा सकते हैं, जैसे स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है ये कहाँ पर स्थित है, तो नॉलेजेबल पर्सन कौन थे बहुत अधिक, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये लातूर महाराष्ट्र में है स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर स्थित है, तो स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। ये सब मैंने पहले भी पढ़ाया है, यदि आपने इसके पहले डेली करंट अफेयर वाली क्लासेस देखी हैं तो ये सब अब आपको याद हो गया होगा।
कथक, कथक किस राज्य का नृत्य है? तो जो कथक है वो यूपी का नृत्य है, याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, ये सब स्टैटिक में पूछा जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है, जिसमें रिट का वर्णन किया गया है। ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। फंडामेंटल राइट संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। और संविधान की आत्मा इसको किसने बोला है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रश्न भी पूछा गया है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को संविधान की आत्मा बोला है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम आया है तो इससे रिलेटेड फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए कि जो संविधान के पिता कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहे जाते हैं। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इन्हें विधि पुरुष कहा जाता है। जो प्रारूप समिति बनी थी तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। इन्होंने क्या क्या किया? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। जो मूक नायक पत्रिका है तो वो भी डॉक्टर अंबेडकर ने इसका प्रकाशन किया था। महार सत्याग्रह और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे वो भी कौन से थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो जो बुध ग्रह है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं और जो भारत की ओर से जो हेड हैं वो कौन है यूनाइटेड नेशन में? रुचिरा कंबोज। इनका नाम भी याद रखना है। अकबर के दरबार में कितने रत्न मौजूद थे? तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें बीरबल, मुल्ला दुप्याजा, टोडरमल ये सब नाम आते हैं, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए शिवाजी के दरबार में कितने प्रधान रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में 8 प्रधान होते थे। भारतीय चाय व्यापार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1971 में की गई थी। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो दादा कोडवी। दादोजी कोडदेव शिवाजी के गुरु थे। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1575 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर तो नहीं गए थे, अकबर की तरफ से मान सिंह ने ये युद्ध लड़ा था, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी। लेकिन ये आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्ट मिलेगा। 1942 में क्या आया था? भारत में क्रिप्स मिशन आया था। याद रखिएगा 1942 में एक और महान आंदोलन हुआ था जिसकी भारतीय स्वतंत्रता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और वो कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन। 8 से 9 अगस्त 1942 ये याद रखना है आपको। इसमें ऑपरेशन जीरो आवर का नाम आपने सुना होगा, जिसके तहत जो बड़े बड़े नेता थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी। और 1942 में ही एक नारा दिया गया था, करो या मरो। क्या आप बता सकते हैं कि ये नारा किसने दिया था? वैसे ये नारा जो था वो महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा को मानते थे, लेकिन हर एक चीज का एक सब्र होता है। जब सब्र का बांध टूट गया तब गांधी जी ने कहा करो या मरो, अब किसी भी हालत में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा। बेलगांव अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1942 में हुआ था। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूंगी, आप सोच रहे होंगे कि मैं हर एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ। ये वन लाइनर फैक्ट है, ये तो आपके पास भी होंगे, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका पढ़ना तभी सार्थक होगा जब आपको एक फैक्ट से रिलेटेड जो भी सब फैक्ट हैं वो क्लियर हों, तभी आपका स्टैटिक नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है। अगर बेलगांव की बात आई है तो बेलगांव से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें क्वेश्चन यही आता है कि एकमात्र कौन सा ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी एक महान व्यक्तित्व थे, कांग्रेस में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तो थी, लेकिन वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने थे। केवल 1924 में जो पहला ग्रामीण अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो बेलगांव में हुआ था, वो 1924 में हुआ था। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है।
भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन सा था? तो जो जॉर्ज पंचम थे वो सबसे पहले भारत आए थे। इंडिया गेट को किस वर्ष में बनाया गया था? इंडिया गेट को 1921 में बनाया गया था। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया गेट में जो राजपथ है जहाँ पर रिपब्लिक डे पर परेड होती है, तो वो राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो हो सकता है आपसे इंडिया गेट के बारे में यही क्वेश्चन पूछ ले। सूर्य के पास सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। यहाँ पर क्या होते हैं? एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। तो एक सींग वाले गैंडे हैं, तो ये बहुत ऑसम टाइप का फैक्ट लगा आपको, तो याद रखिएगा असम में स्थित है। मानस नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो वो भी कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। अब गोवा चर्चा में आया है तो याद रखिएगा हर घर नल से जल का टारगेट कंप्लीट करने वाला 100% गोवा है। पहला राज्य बना है जो रेवीज फ्री बना है। रेवीज फ्री जो राज्य पहला बना है वो भी कौन सा है? वो गोवा है। कौन सा सम्राट सुलेखन कला से निपुण था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम क्या बोलते हैं? MBT। MBT बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत ही पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके साथ जो नीतियां हुई थी वो समय के विरुद्ध चल रही थी, इसीलिए वो काफी पीछे हो गया था। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट डेज हैं तो इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी दिसंबर माह चल रहा है तो 1 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया था? एड्स दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। 3 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया था? तो 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस मनाया गया था और मनाया जाता है। और 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? तो जो विश्व मृदा दिवस है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 1948 में इसकी घोषणा हुई थी, ये भी याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर जो 315 है वो UPSC से संबंधित है। अंगद डेयरी फार्म, ये आनंद होगा, ये गलत टाइप हुआ है, याद रखिएगा। ये आनंद डेयरी फार्म है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। गोमटेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? मतलब गोमटेश्वर कर्नाटका में आता है और यहाँ पर भगवान बाहुबली की बहुत ही बड़ी प्रतिमा स्थित है। अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है या तूतीय हिंदी भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो एक बहुत ही महान विद्वान, साहित्यकार और एक बहुत ही फेमस संगीतकार थे जिन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्रों का भी क्या किया था? निर्माण या खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कंडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर हैं जो जहाँ पर फेमस जैन मंदिर भी हैं, हिंदू मंदिर भी हैं। 1986 में सबसे पहले खजुराहो को मध्य प्रदेश के यूनेस्को हेरिटेज में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस आए थे? याद रखिएगा 9 जनवरी 1915। इस दिन क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो आयोजन होने वाला है वो आयोजन इंदौर में होने वाला है प्रवासी दिवस का, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले हो। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, 12 मार्च से लेकर
6 अप्रैल तक 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। दांडी मार्च भी यही है, तो याद रखिएगा इसको। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ब्लैक पैगोडा या कुड़ाक का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा इसको। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने करवाया था। कांग्रेस गांधी जी द्वारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेलगांव अधिवेशन में। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और अगर यहाँ पर पूछा जाता आपसे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पर स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा था, एक सींग वाला गैंडा असम में स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है। जो भारत के पहले लोकपाल बने वो कौन बने? पिनाकी चंद्र घोष। इनका नाम याद रखिएगा। 5th 5 ईयर प्लान का जो टेन्योर था वो क्या था? 1974 से 78 तक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सीवी रमन ने क्या की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। महाभारत का मौलिक नाम क्या है? तो इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिन्हें हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने चैनल नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।